1 एकड़ में साइट है। 1 एकड़ में लगभग कितनी लागत लगती है एक साइट को डेवलप करने के लिए, कितना खर्चा आता है? उसके बाद जो हमारा सबसे बड़ा जो है रॉ मटेरियल वो है गोबर है, काऊ डंग है, जो हम गौशाला से लेते हैं। और इसमें कैचवे की जो अर्थवॉर्म की वैरायटी होती है वो होती है ऑस्ट्रेलियन ब्रीड की आइसिनिया फैटिडा। मौसम की मार हो जाती है, गर्मी में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई, कैचवे मर जाते हैं जी। तो लोग वहीं पे छोड़ देते हैं। रेगुलर डिमांड रहती है, जो ऑर्डर होते हैं हमारे यहाँ पे वो एडवांस होते हैं। लैब का उद्देश्य ये है, हम इसका सैंपल टेस्ट करते हैं, जो इसके एफसीओ के अकॉर्डिंग जो इसके स्पेसिफिकेशन है जी उनको पूरा करने के लिए हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद हम जब उसकी फर्स्ट लेयर हार्वेस्ट हो जाती है, उतर जाती है, उसके बाद इसको 4 mm का इसके अंदर सीव होता है मशीन में। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर किसान की चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको एक वर्मी कंपोस्ट की साइट दिखाने जा रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट की बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि कैसे आप छोटा सा वर्मी कंपोस्ट का सेटअप लगा के कैसे इससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और क्या गलतियों करने से आप बच सकते हैं, जिससे कि आपको आगे चल के परेशानी ना हो और आपका जो बिज़नेस है वो प्रॉपर तरीके से चले। आज हमारे साथ एक युवा मौजूद हैं, आपसे ही जानते हैं। आप अपना परिचय बताइए एक बार, आपकी ये साइट कहाँ पर है? मेरा नाम मनदीप सांगवान है और हमारी ये साइट गांव दौराला, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश में है। और कितने एरिया में ये साइट है आपकी वर्मी कंपोस्ट की? कितना? 1 एकड़ में साइट है। 1 एकड़ से बात करते हैं। 1 एकड़ में लगभग कितनी लागत लगती है एक साइट को डेवलप करने के लिए, कितना खर्चा आता है और कब इसका उत्पादन शुरू हो जाता है, कैसे आप मुनाफा कमाते हैं? इसमें 1 एकड़ में हमने लगभग 100 से 110 बेड लगा रखे हैं। इसमें बेड की कॉस्ट ये है, इसमें हम 30 बाई 4 का बेड बनाते हैं, उसमें ईंटें वगैरह लगा के और पन्नी लगानी पड़ती है। उसके बाद जो हमारा सबसे बड़ा जो है रॉ मटेरियल वो है गोबर है, काऊ डंग है, जो हम गौशाला से लेते हैं। और फिर उसके बाद उसमें गोबर का पहले ये प्रोसेस होता है, पहले गोबर को यहाँ डालने के बाद बीच में जैसे पीछे डला हुआ है, उसके बाद उसमें पानी चलाते हैं। वो इसलिए क्योंकि उसमें मीथेन गैस होती है, हमको पहले वो निकालनी पड़ती है। तो लगभग 10 से 15 दिन तक उसको पानी चला के काटते हैं, उसकी गर्मी निकालते हैं। जब वो टेम्परेचर उसका एकदम ठंडा हो जाता है, उसके बाद हम उसको बेड में डालते हैं। बेड में उसको डालने के बाद फिर हम उसमें कैचवा डाल देते हैं। बेड की ऊंचाई लगभग 1 से 1.5 फीट रखते हैं जी। और इसमें कैचवे की जो अर्थवॉर्म की वैरायटी होती है वो होती है ऑस्ट्रेलियन ब्रीड की आइसिनिया फैटिडा, जो हम यूज़ करते हैं। बहुत बढ़िया। लगभग कितनी मैन पावर इसके अंदर चाहिए होती है, कितना खर्चा आता है इस पूरे सेटअप के साथ में? इसमें लगभग 3 मैन पावर जो हमारी परमानेंट रहती हैं, जो यहाँ पे काम करती हैं, और बीच बीच में जैसे ज़रूरत पड़ती है तो और भी ले लेते हैं। तो ये पार्ट टाइम काम है या फुल टाइम? फुल टाइम काम है जी जी। इसको गोबर डलने के बाद ये मैं बता दूं कितना टाइम लगता है खाद बनने में। जैसे गोबर डाल दिया और कैचवा डाल दिया, उसके बाद हमको इसमें जो है डेली पानी डालना पड़ता है, पानी का छिड़काव करना पड़ता है जिससे नमी बनी रहे। अच्छा। इसके लगभग 45 से 60 दिन के अंदर हमारा खाद बन के तैयार हो जाता है, उसकी फर्स्ट लेयर बहुत डालने के लिए। क्या लगता है क्यों फेल हो जाते हैं वर्मी कंपोस्ट प्रोजेक्ट? जो लोग लगाते हैं, ऐसी वीडियोस दिखाते हैं, लाखों की कमाई, लाखों का मुनाफा, तो क्या लगता है आपको अपने अनुभव के अनुसार? आपको कितने वर्ष हो गए इसको पूरे प्रोजेक्ट को चलाते हुए? इसको हो गए 2.5 वर्ष के आसपास हो गए। मुझे लगता है उसमें एक सबसे बड़ी जो बात है मैनेजमेंट की है, मैनेजमेंट और पेशेंस। अच्छा। हमको इसका मैनेजमेंट ही बहुत अच्छे से करना होता है और पेशेंस रखना होता है। कई बार होता है मौसम की वजह से मौसम की मार हो जाती है, गर्मी में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई, कैचवे मर जाते हैं जी। तो लोग वहीं पे छोड़ देते हैं। वो फिर उसका जो है सोचते हैं कि सब खत्म हो गया, कुछ नहीं है। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं है, उसको अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। इसके लिए हमने कुछ जो है कैचवा रिजर्व में रखा हुआ है, अच्छा, क्रेट में डाल के, जिसको हम अगर ओड है हमारा वेदर क्लाइमेटिक कंडीशंस जी, तो उसको हम तब यूज कर सकते हैं। और कीमत की बात करें, जैसे कि लगभग बाजार में कितने रुपए किलो जा रही है आपकी कंपोस्ट और कितने रुपए की कितने की पैकेजिंग है आपके यहाँ? हमारे यहाँ 40 किलो की पैकिंग है जो 400 रुपये में जाती है, लगभग 10 रुपये किलो अच्छा जाती है। तो इसकी क्या रेगुलर डिमांड रहती है, रेगुलर आप बनाते रहते हैं? हमारे यहाँ पे बिल्कुल रेगुलर डिमांड रहती है। जो ऑर्डर होते हैं हमारे यहाँ पे वो एडवांस होते हैं। एडवांस ऑर्डर को ही हम पूरा कर पाते हैं। हमारे यहाँ स्टॉक में कुछ नहीं रहता है। और किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है जब वर्मी कंपोस्ट का आप काम करते हैं? मैं देखा कि आपने यहाँ पर लैब भी बना रखी है, जिसका क्या उद्देश्य है? लैब का इसे बनाने का क्या उद्देश्य है? लैब का उद्देश्य ये है, हम इसका सैंपल टेस्ट करते हैं, जो इसके एफसीओ के अकॉर्डिंग जो इसके स्पेसिफिकेशन है जी, उनको पूरा करने के लिए हम इसकी टेस्टिंग करते हैं जी। टेस्टिंग के बाद ही जब वो उसको मीट कर रहा होता है, तब हम वो जो बैच है उसको पैकिंग के लिए भेजते हैं। बहुत बढ़िया। तो यानी सारे मानकों का आप प्रयोग करके? जी बिल्कुल। ये सब वर्किंग कंडीशन में सारी मशीन्स? सब वर्किंग है। अच्छा, तो ये एक्सक्लूसिव रहेगा, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट लेने के लिए लैब्स बना देते हैं लेकिन उसमें काम वाम नहीं होता। तो ये रेगुलर कंटिन्यूअस चलता रहता है? बिल्कुल।
आइए, और हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है वो यहाँ पर आके तैयार हो रहा है ना कुछ। जी, तो ये वहाँ से यहाँ तक आने में कितने दिन की प्रक्रिया रहती है? वहाँ से बेड्स- यहाँ तक आने में 45 से 60 दिन की प्रक्रिया है। अगर बहुत जल्दी होता है 40 दिन में ही हो जाता है, हम्म, और किसी का 60 दिन में। वो डिपेंड करता है वेदर या क्लाइमेटिक कंडीशन या मैनेजमेंट के ऊपर। जी। उसके बाद हम जब उसकी फर्स्ट लेयर हार्वेस्ट हो जाती है, उतर जाती है, उसके बाद इसको 4 mm का इसके अंदर सीव होता है मशीन में, वो FCO के अकॉर्डिंग स्पेसिफिकेशन। तो उसको इसमें छानने के बाद हमारा इधर आ जाता है, जो वेस्ट होता है उधर रह जाता है। अच्छा। फिर इसके बाद भी मैं बता दूं, जो ये हमारा आया है, उसके बाद हम इसमें ट्राइकोडर्मा ऐड करते हैं और कुछ जैविक कल्चर ऐड करते हैं, माइक्रो बैक्टीरिया। उसमें जैसे PMB कल्चर, PSB कल्चर, वो अपनी कॉलोनी बना लेते हैं। उसके बाद हम पैकिंग के लिए भेजते हैं। फिर ये इधर पैक होता है, ये हमारी पैकिंग है। ये पैकिंग है, ये 40 किलो की पैकेजिंग है आपकी। जी। और बात करें अगर 12 महीने की, जैसे कि आपने बताया कि कभी कभी किसी मंथ में ये ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट बनती नहीं है, तो 12 महीने एक जैसी नहीं रहती प्रक्रिया? नहीं, 12 महीने एक जैसी नहीं रहती, मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। सर्दियों में प्रोसेस थोड़ा स्लो चलता है। कोई कहता है कि केंचू को अगर गाना सुनाया जाए या म्यूजिक सुनाया जाए तो वो ज़्यादा काम करते हैं, ऐसा कुछ है अनुभव? आपने कभी किया ट्राई? ऐसा कभी ट्राई नहीं किया, हो सकता है कुछ उसके पीछे लॉजिक हो, लेकिन हमने कभी ट्राई नहीं किया ऐसा। बहुत बढ़िया। अगर एक मोटा मोटी आइडिया बात करूं तो 1 एकड़ का प्रोजेक्ट लगाने में लगभग कितने रुपए खर्च होगा, मशीन वगैरह मिला के, लैब वगैरह मिला के? वो देखो वेरिएबल हो सकता है आपके ऊपर कि आप किस क्वालिटी की जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर के टाइम जो है रॉ मटेरियल लगा रहे हैं, मशीनरी वगैरह लगा रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन मोटा मोटा 4 लाख के आसपास। सरकार इसमें क्या सब्सिडी दे रही है? सरकार तो यहाँ पे कोई सब्सिडी। वर्मी कंपोस्ट में कोई सब्सिडी नहीं है। आपका शुभ नाम? मनदीप सांगवान। मनदीप सांगवान। कहाँ से हैं आप? अपना परिचय बता दीजिए। मैं गांव दौराला, जिला अमरोहा का निवासी हूँ। तो देखा, ये युवा इस समय वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ प्राकृतिक तौर से खेती भी कर रहे हैं, और ये पूरा इनका प्रोजेक्ट है। कृषि कल्प नाम दिया है आपने इसको ना? जी। तो अपना एक बार नंबर बता दीजिए अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे। मेरा नंबर है 9756110102। आपके पिताजी भी कंसल्टेंसी देते हैं? जी।